नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग जानेंगे कि टीवीएस क्रेडिट साथी से अगर हमने फिनांस करवाया है तो उस लोन का ईएमआई का पेमेंट कैसे करेंगे। जी हाँ, अगर आपने टीवीएस क्रेडिट से फिनांस करवाया है, वो मोबाइल हो, टीवी हो, फ्रिज हो, कूलर हो या एनीवे टू व्हीलर गाड़ी हो, कुछ भी आपने फिनांस करवाया है तो कैसे उसका पूरा प्रोसेस है, उस चीज़ को आज हम बतलाने वाले हैं कि कैसे आप डालेंगे। इसमें दो तरह का कैटेगरी होता है। एक होता है कि आप समय से पहले पैसा डालना चाह रहे हैं, जैसे कि आपने फिनांस करवाते समय जो आपका ई मैंडेट का प्रोसेस होता है वो पूरा नहीं हुआ होगा, आपने नेट साइन किया होगा और आपका जो सिग्नेचर है वो बैंक से मैच नहीं किया होगा। उस स्थिति में आपका बैंक से पैसा नहीं कटता है। इसके लिए क्या करना होता है कि आपको समय से पहले आपको ईएमआई डालना होता है। जैसे कि टीवीएस क्रेडिट फिनांस का जो टाइम पीरियड है, 3 तारीख को, हर एक महीना का 3 तारीख को आपका पैसा कट जाता है। लेकिन ये पैसा उन्हीं का कटता है जो लोग का ई मैंडेट सक्सेसफुल हुआ है। अब हम लोग जानते हैं कि ई मैंडेट सक्सेसफुल कैसे होता है। आपको ई मैंडेट सक्सेसफुल करवाने के लिए या तो आपको दुकानदार को, जब आप फिनांस करवा रहे हैं तो फाइनेंसर को एटीएम के माध्यम से आपको ई मैंडेट सक्सेसफुल करवाना होता है, या फिर फोन पे के यूपीआई के माध्यम से आप इसको सक्सेसफुल करवा सकते हैं। तीसरा तरीका होता है नेट, जो कि आप साइन करके देते हैं। ये तीनों तरीका में फोन पे और जो एटीएम है, ये दोनों सक्सेसफुल है कि 100% आपका हो जाता है कि बैंक से ही पैसा कटेगा। लेकिन जो आप नेट साइन करके दिए हुए हैं, इसमें क्या होता है कि अगर जो साइन आपका बैंक में है और जो आपने यहाँ नेट में साइन किया है, ठीक है, अगर वो मैच नहीं करता है तो फिर आपका अकाउंट से पैसा नहीं कटता है। अब ये जानेंगे कि अगर आपके अकाउंट से पैसा नहीं कटा तो आपको क्या नुकसान है। जी हाँ, ये सिर्फ और सिर्फ हम टीवीएस फिनांस या टीवीएस क्रेडिट से जो फिनांस करवाए हैं उनके लिए ही हम बतला रहे हैं कि आपको उसमें नुकसान क्या होता है। मान लेते हैं कि आपने एक फोन फिनांस करवाया है और उस फोन को ई मैंडेट आपका सक्सेसफुल नहीं हुआ है। दुकानदार द्वारा आपको बतला दिया जाता है कि आपको 3 तारीख से पहले आपको ईएमआई डाल देना है। अगर इसका हम देखें कि सबसे अच्छा पीरियड ईएमआई डालने का क्या है एडवांस में, वो हर एक महीना का 25 तारीख को होता है। अगर आप 25 तारीख तक पैसा डाल देते हैं, लोन जो आपको लोन नंबर मिला हुआ है उसके माध्यम से, तो ये 100% सिक्योर हो जाता है कि आपका ईएमआई बाउंस नहीं करेगा और वो पैसा आपका लोन नंबर में सेटल हो चुका रहेगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि 3 तारीख का ईएमआई है और 3 तारीख को ही आप लोन नंबर से डालते हैं या उसके एक दिन पहले डालते हैं, तो 99% चांस रहता है कि ये आपका ईएमआई बाउंस कर जाएगा। तो इसलिए आप समय से पहले डालिए। अब अगर समय से पहले नहीं डालते हैं तो आपको नुकसान क्या होता है। सबसे पहले दोस्तों, टीवीएस क्रेडिट जो है आपको पेनल्टी मारती है। जी हाँ, पेनल्टी लगभग 500 रुपया का होता है, जो कि एक बाउंसिंग पे 500 रुपया का पेनल्टी लग जाएगा आपको। उसके बाद जिस बैंक का आपने नेट पे साइन करके दिया था, जैसे आपने स्टेट बैंक, एचडीएफसी, आईसीआई या कोई भी बैंक जो आपका पर्सनल था, जो आप सामान लेते समय जो बैंक का डिटेल्स दिए थे, वो बैंक आपके खाते से चेक बाउंसिंग चार्ज के नाम पे 3 बार, कम से कम 3 बार आपके अकाउंट को हिट करेगा। और 3 बार अगर आपके अकाउंट में 3 बार अलग अलग टाइम पे आपके अकाउंट को हिट करेगा और जब आपके अकाउंट में पैसा नहीं रहेगा तो चेक बाउंसिंग चार्ज के नाम पे आपको चार्ज काट लिया जाएगा। जैसे कि एसबीआई बैंक का चार्ज है 295 रुपया चेक बाउंसिंग का, वही कोई प्राइवेट बैंक है तो लगभग 500 रुपया चेक बाउंसिंग का चार्ज है। आप ऐसे मानो कि एक ईएमआई है और आपने उसको बाउंस करवा दिया, समय से पहले आपने पैसा नहीं दिया है, 500 रुपया तो टीवीएस क्रेडिट वाले आपका फाइन ले लिए। अगर स्टेट बैंक का है तो 295 रुपया 3 बार करके हिट कर जाएगा आपके खाते से। जब भी पैसा आएगा आपके खाते से पैसा काट लिया जाएगा। वही प्राइवेट बैंक है तो लगभग 500 रुपया आपका हिट कर जाएगा। तो आपको एक चेक बाउंस होने में लगभग 2000 रुपया का नुकसान होता है। अगर आपका ईएमआई 1000 का था तो बाउंसिंग चार्ज और पेनल्टी चार्ज मिला के 2000 रुपया हो जाता है। तो हम आपको आज बतलाएंगे कि इस चीज से बचना है आपको तो आप एडवांस पेमेंट कैसे करें।
आइए हम लोग लाइव डेमो देखते हैं कि इस चीज को पेमेंट कैसे करना है। ये मान लेते हैं ये आपका फोन है और इस फोन पे, इसी फोन को आपने लोन पे लिया था, तो सबसे पहले हम लोग दो तरीका है पेमेंट करने का। एक तो लोन नंबर से हम डायरेक्ट फोन पे के माध्यम से पैसा डाल सकते हैं, दूसरा इसका एप्लीकेशन है टीवीएस क्रेडिट साथी, वहां से हम पैसा डाल सकते हैं। अगर आपको लोन नंबर नहीं पता है तो सबसे पहले हम लोग टीवीएस क्रेडिट साथी को डाउनलोड करेंगे। आइए नजदीक से दिखलाते हैं आपको। सबसे पहले अपने फोन पे हम प्ले स्टोर खोलेंगे और यहाँ पे हम जो अपना फिनांस हुआ था टीवीएस क्रेडिट उसको सर्च मारेंगे। यहाँ पे लिखेंगे टीवीएस क्रेडिट। देखिए सबसे फर्स्ट ऑप्शन में हमारा आ गया टीवीएस क्रेडिट साथी। टीवीएस क्रेडिट साथी को हम लोग इंस्टॉल करेंगे। अब यहाँ पे हम आपको एक चीज और जानकारी दे दें कि आप टीवीएस क्रेडिट साथी से क्या क्या कर सकते हैं। ये टीवीएस क्रेडिट साथी है, इसमें सारा डिटेल्स आपको दिखलाता है कि आपने क्या सामान लिया था, आपका ईएमआई कितना है, कितना महीना देना है और आपका ईएमआई का डेट क्या है, सारा चीज आपको यहाँ से दिखलाया जाएगा। यहाँ तक कि आपके एनओसी पेपर चाहिए, सारा चीज यहीं पे दिखेगा। देखिए ये एप्लीकेशन मेरा डाउनलोड हो गया है, इसको हम लोग ओपन करेंगे। देखिए एप्लीकेशन को हम ओपन करते हैं, यहाँ पे अलाउ मांग रहा है, अलाउ करेंगे। एक्सेप्ट कर लेते हैं। ये पूछ रहा है कि किस लोकेशन पे है, इसको भी हम लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं। लैंग्वेज इंग्लिश सेलेक्ट कर लेते हैं, नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि वही नंबर डालना है जो आपने लोन लेते समय नंबर दिया था। जैसे कस्टमर का जो भी नंबर है उस नंबर को हम लोग यहाँ पे डाल रहे हैं और नंबर डालने के बाद देखिए यहाँ पे इसको लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे मांग रहा है कि आपका एम पिन आप कुछ यहाँ पे सेट कर लीजिए। इसके लिए तो हम यहाँ पे 1 2 3 4 नॉर्मली एम पिन डाल रहे हैं। एम पिन इनवैलिड आया हुआ है, यहाँ पे हम लोग नंबर डालने के बाद देखिए यहाँ पे हमारा आ गया है ऑप्शन ऑलरेडी हैव ए अकाउंट लॉगिन रिटेल। और रिटेल के ऊपर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे पूरा अपना डिटेल्स डालना है, जैसे कस्टमर का जो भी नाम है, जो भी आपका नाम होगा वो नाम हम यहाँ पे डालेंगे। यहाँ पे आपसे ईमेल आईडी मांग रहा है। ईमेल आईडी अगर आपके पास है तो आप डाल सकते हैं, नहीं है या डालना मैंडेटरी नहीं है। इसको हम लोग कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। मेरा साइन अप रजिस्टर्ड जो है सक्सेसफुल हो गया है, ओके के ऊपर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे मेरा लोन नंबर दिख जाना चाहिए कि हमारा लोन नंबर क्या है। देखिए यहाँ पे जो मोबाइल नंबर डाले थे उस पर एक ओटीपी गया है, कंफर्म होगा। अलाउ करते हैं, ऑटोमेटिक यहाँ पे ले लिया है। यहाँ पे 4 अंक का आपको पिन सेट करना है, आप अपने हिसाब से कुछ भी पिन सेट कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे सेट किया 1 2 3 4, इसको सबमिट कर दिए। एम पिन भी मेरा सेट हो गया। प्लीज इंटर एम पिन टू लॉग इन 1 2 3 4। ओके, जो भी एम पिन आपका फोन पे पहले से होगा वो एम पिन लेंगे यहाँ पे। अलाउ के ऊपर क्लिक करेंगे, गो इट। अब यहाँ पे देखिए हमारा जो है लोन नंबर आ गया है, कितना लोन नंबर है, कितना ईएमआई है, कितना सारा डिटेल्स यहाँ पे दिख रहा है। इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करने से 2 फायदा है। या तो आप टीवीएस से किसी प्रकार का आप लोन लिए हुए हैं, सारा चीज यहाँ पे दिखेगा, 2 व्हीलर 4 व्हीलर या पर्सनल लोन, या फिर आप मोबाइल टीवी फ्रिज कूलर एसी कुछ भी लिए हुए हैं। अगर आपको कैश लोन का जरूरत है तो आप यहाँ पे भी इंस्टा कार्ड के ऊपर आप क्लिक करके आप देख सकते हैं कि कंपनी आपको कुछ कैश लोन दी है कि नहीं दी है। अब हम चलते हैं कि हमको पेमेंट करना है। सबसे नीचे हम देखिए यहाँ पे पे का ऑप्शन दिया हुआ है, थोड़ा नजदीक से दिखलाइए। यहाँ पे पे का ऑप्शन दिया हुआ है, पे के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पे पेमेंट्स पे जाएंगे, यहाँ पे मेरा लोन नंबर मांग दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे हम डालेंगे लोन नंबर JH3053। जो भी आपका लोन नंबर होगा वही यहाँ पे डालना है आपको, क्योंकि ये जो अभी आप देख रहे हैं इसको लास्ट में ब्लर कर दिया जाएगा, जो कि आपको दिख नहीं रहा होगा। और लोन नंबर डालने के बाद नीचे में कंफर्म करेंगे हम। कंफर्म करने के बाद देखिए यहाँ पे पे के ऊपर क्लिक किए हैं, ठीक है। यहाँ पे मेरा जो है
नाम आ गया है ऊपर में, देखिए मेरा लोन नंबर है, नाम है, मोबाइल नंबर। आप एक चीज यहाँ पे देख लीजिएगा कि आप अपना लोन नंबर और साथ में नाम मिला लीजिएगा कि आपका है कि नहीं। जो आपको पेमेंट करना था वो पेमेंट यहाँ पे शो नहीं करता है। अगर आप एडवांस पेमेंट कर रहे हैं तो जो आपको डीलर लिख के दिया हुआ है वो पेमेंट डालना है। अगर आपका किस्ती बाउंस हो गया है तो यहाँ पे आपको फाइन के साथ डालना है। टीवीएस क्रेडिट जो है लगभग 500 रुपए का फाइन करती है। और ध्यान दीजिएगा कि अगर आपका बाउंस हो चुका है तो अलग अलग बैंक का अपना भी चेक बाउंसिंग का चार्ज अलग अलग होता है। जैसे कि स्टेट बैंक का चार्ज 295 रुपया है, किसी अन्य बैंक का चार्ज 500 रुपया है। इसके अलावा टीवीएस पेनल्टी भी आपसे लगभग पेनल्टी 500 रुपया ले लेगी अगर बाउंस हो जाता है तो। एडवांस पेमेंट अभी हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं, एडवांस पेमेंट करने में आपको कोई पेनल्टी नहीं लगता है, ठीक है। टर्म्स ऑफ कंडीशन के ऊपर क्लिक करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे ऑप्शन आ गया कि आप पेमेंट कैसे करना चाहते हैं। अब यहाँ पे जो है मोबाइल वॉलेट में अगर आपका बैलेंस है वहां से कर सकते हैं, डेबिट कार्ड और नेट बैंकिंग या वॉलेट के माध्यम से यहाँ से कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम लोग क्लिक किए हैं वॉलेट के ऊपर गए हैं। यहाँ पे देखिए हमारा जो है यहाँ पे ऑप्शन है वो नेट बैंकिंग पे यूजिंग यूपीआई, ठीक है। अब यहाँ पे पे यूजिंग यूपीआई के ऊपर जाएंगे, यहाँ पे हम अपना यूपीआई नंबर डालेंगे, ठीक है। और यहाँ पे नाउ क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिक आपका ये जो है फोन पे चला जाएगा, वहां से पेमेंट कर सकते हैं। ये हो गया एक पेमेंट करने का तरीका। जो भी आपका है फोन पे नंबर वो यहाँ पे डालना। जैसे कि मान लेते हैं कि हमारा फोन पे नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, तो लास्ट में आपका देखिए यूपीआई नंबर के लास्ट में आपको @YBL करके आपको यहाँ पे लिखना होता है। नाम हमारा मान लेते हैं जो भी है वो नाम यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। और सॉरी इसमें तो आपका एड्रेस लिखना था 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये यूपीआई नंबर लिखना है। जो भी आपका यूपीआई नंबर होगा वो यहाँ पे लिख देना है। हम आपको बस दिखाने के लिए ऐसे कर रहे हैं। पे में यहाँ पे आपको देखिए यूपीआई नंबर जो गलत है फेल्यूर हो गया है, आपको सही डालना है। पे नाउ पे क्लिक करेंगे, आपको यूपीआई पिन डालने का ऑप्शन आएगा, कर सकते हैं। अब दूसरा तरीका है कि आप इतना ताम झाम में नहीं पड़ना चाहते हैं तो हम पेमेंट कैसे करेंगे। तो आपको लोन नंबर ऑलरेडी पता है, आपको डीलर भी लिख के दिया होगा, यहाँ से निकल गया था टीवीएस क्रेडिट साथी से। अब हम लोग सिंपली यहाँ से क्लिक करेंगे अपना फोन पे, गूगल पे हम लोग देखेंगे कि लोन पेमेंट कहाँ पे लिखा हुआ है। देखिए लोन रीपेमेंट, लोन रीपेमेंट के ऊपर हमको क्लिक करना है, यहीं पे जाना है। जिस कंपनी का भी पैसा डालना है उस कंपनी का यहाँ पे नाम लिखना है। हम टीवीएस फिनांस से लिए हुए हैं तो टीवीएस फिनांस क्रेडिट का यहाँ पे और सिलेक्ट कर लिया। यहाँ पे एग्रीमेंट नंबर मांग रहा है, एग्रीमेंट नंबर दैट मीन्स कि लोन नंबर, जो लोन नंबर आपको लिख के दिया गया है वही आपका एग्रीमेंट नंबर है। यहाँ पे हम अपना लिखेंगे लोन नंबर को। लोन नंबर को आप देख लीजिएगा कैसे लिखना है, बिल्कुल ध्यान देकर लिखना है, क्योंकि गलत लोन नंबर आप लिखे तो ये पैसा जो है दूसरे के अकाउंट में पे हो जाएगा। आप लोन नंबर मिलाने का दूसरा तरीका है कि हम कंफर्म के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे मेरा जो है डाटा फैचिंग करके हमारा नाम दिखला देगा। देखिए यहाँ पे मुकेश उरांव नाम दिखला दिया है। अगर आप जो लोन लिए हुए हैं अगर आपका नाम मैच कर रहा है मतलब कि आपका लोन नंबर डाला हुआ सही है, ठीक है। अब जो है यहाँ पे अमाउंट मांग रहा है, आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि ये अमाउंट वो डालना है। अगर आप एडवांस पेमेंट कर रहे हैं तो एडवांस पेमेंट में जो भी आपको दुकानदार द्वारा बतलाया गया है वो पैसा यहाँ पे लिखना है। या फिर आपका अगर बाउंस कर गया है यानी कि 3 तारीख को पैसा डालना था, आप 3 को नहीं डाले हैं तो आप पेनल्टी ऐड करके डालिएगा, उसके बाद ही फोन आपका अनलॉक होगा, वरना फोन लॉक ही रहेगा, ये ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे हम एडवांस पेमेंट कर रहे हैं तो हमारा जो EMI था वो EMI पे यहाँ पे लिखते हैं हमारा 2039 पे EMI है। प्रोसेस टू पे करेंगे, अपना बैंक सेलेक्ट करेंगे कौन सा बैंक से डालना है, उसके ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमारा UPI पिन डालना है, ठीक है। आपका जो भी पिन होगा उस पिन को डालेंगे। पिन डालने के बाद जो है इसको यहाँ पे सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद देखिए यहाँ पे हमारा जो है पेमेंट सक्सेसफुल हो चुका है। टीवीएस क्रेडिट का मेरा पेमेंट हो चुका है। कितना आसान तरीका था पेमेंट करने का, आपने देख लिया, सीख लिया। अगर आपको लगता है कि ये आपके लिए यूजफुल वीडियो है तो वैसे दोस्तों को ये वीडियो भेजिए जो कि टीवीएस क्रेडिट से फिनांस करवाएं, ताकि उनको भी आसानी हो, परेशानी से बचे। थैंक यू, धन्यवाद।